और चलिए बात कर लेते हैं नासिक धर्मांतरण कांड की, जिसको लेकर अब एक सियासी एंगल भी सामने आ रहा है। दरअसल यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि AIMIM के नेता की तरफ से निदा खान को पनाह दी गई थी। कन्वर्जन की लेडी कैप्टन को ओवैसी की पार्टी के नेता ने क्यों दी पनाह? निदा की मदद के लिए AIMIM का पार्षद क्यों आगे आया? नासिक TCS धर्मांतरण कांड की मास्टरमाइंड निदा खान को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि निदा इतने दिनों तक कैसे राजनीतिक पार्टी के एक नेता के संरक्षण में छिपी रही। AIMIM पार्षद अब्दुल मतीन पटेल पर निदा को छुपाने के लिए जगह देने का आरोप है। वो कई दिनों तक मतीन पटेल के घर में छिपी रही। इस मामले में पटेल के खिलाफ नासिक पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। पुलिस ने AIMIM के नगर सेवक मतीन पटेल को भी को-एक्यूज्ड बनाया है। कौन उनकी मदद कर रहा था इस मामले में और कौन कौन शामिल था, इसके लिए पूछताछ करना जरूरी है, जिसकी वजह से कोर्ट से 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई, लेकिन 11 मई तक महज 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। इस दौरान पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि जो AIMIM का स्थानीय कॉरपोरेटर था संभाजी नगर में मतीन पटेल, उसके घर में जो रह रही थी निदा खान, तो वो वहां तक किस तरीके से पहुंची इस मामले में और कितने लोग शामिल हैं। पुलिस अब मतीन पटेल से भी पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि क्या निदा की मदद करने के पीछे कोई राजनीतिक साजिश थी। हे स्पष्टपणे दिसत आहे की निदा खान यांना लपवून ठेवण्यामध्ये MIMचे नगरसेवक यांचा हात होता। त्यांच्या पाठीमागे कोण कोण होतं हे देखील शोधून काढलं जाईल। अशा प्रकारे कन्वर्जन रॅकेटमध्ये ते इन्व्हॉल्ड आहेत का, कन्वर्जन रॅकेटला ते मदत करतायत का, त्यांचा आशीर्वाद त्याला आहे काय, सगळं शोधलं जाईल। निदा खान को लेकर BJP और AIMIM आमने सामने हैं। तो MIM कॉर्पोरेटर के घर पे छुपी थी, तो ये जो MIM का कॉर्पोरेटर है वो जो हमको पर ये हमारे पास ये भी न्यूज है कि उसको इम्तियाज जलील सपोर्ट कर रहा था। तो फिर ये MIM ये जो पार्टी है ये पॉलिटिकल पार्टी है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? उम्मीद करता है कि अब आरोप हो लग गया है तो चलो फांसी पे लटका दो लो करके। तो ये बच्ची के साथ भी वैसे ही हो रहा है। हमें विश्वास है कि पुलिस और अदालत जो है वो पूरा इम्पार्शियल तरीके से काम करेगी। आपने एक मिनट आपने कि निदा खान को जो है आपका सपोर्ट है, और आपने ये भी कहा था कि अगर वो गलत नहीं रही तो मैं उसके साथ में हूँगा, तो आप अभी भी उसके साथ? देखिए, मैंने भरी सभा के अंदर ये कहा था, मैंने एक TV चैनल के अंदर ये कहा था कि उसकी कहानी देखने के बाद, सुनने के बाद, उसका FIR पढ़ने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। आप वो स्टेटमेंट भी थोड़ा सा अगर दिखा दें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बच्ची का जो लीगल राइट है, हम उस लीगल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, नीचे की अदालत में हो गया है तो अब उसको फांसी हो जाना चाहिए करके। उसमें निदा खान 25 मार्च से फरार चल रही थी और पिछले 5 दिनों से वो संभाजी नगर के नारे गांव में छिपी हुई थी और उसे पनाह दी थी AIMIM के पार्षद मतीन पटेल ने। निदा खान के फरार रहने और छिपने में किसने मदद की, इसकी पूछताछ जरूरी है। इसी आधार पर कोर्ट ने निदा को 11 मई तक की कस्टडी में भेजा है। और चलिए बात कर लेते हैं नासिक धर्मांतरण कांड की, जिसको लेकर अब एक सियासी एंगल भी सामने आ रहा है। दरअसल यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि AIMIM के नेता की तरफ से निदा खान को पनाह दी गई थी। कन्वर्जन की लेडी कैप्टन को ओवैसी की पार्टी के नेता ने क्यों दी पनाह? निदा की मदद के लिए AIMIM का पार्षद क्यों आगे आया? नासिक TCS धर्मांतरण कांड की मास्टरमाइंड निदा खान को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि निदा इतने दिनों तक कैसे राजनीतिक पार्टी के एक नेता के संरक्षण में छिपी रही। AIMIM पार्षद अब्दुल मतीन पटेल पर निदा को छुपाने के लिए जगह देने का आरोप है। वो कई दिनों तक मतीन पटेल के घर में छिपी रही। इस मामले में पटेल के खिलाफ नासिक पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। पुलिस ने AIMIM के नगर सेवक मतीन पटेल को भी को-एक्यूज्ड बनाया है। कौन उनकी मदद कर रहा था इस मामले में और कौन कौन शामिल था, इसके लिए पूछताछ करना जरूरी है, जिसकी वजह से कोर्ट से
5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई, लेकिन 11 मई तक महज 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। इस दौरान पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि जो एआईएमआईएम का स्थानीय कॉरपोरेटर था संभाजीनगर में मतीन पटेल, उसके घर में जो रह रही थी निदा खान, तो वो वहां तक किस तरीके से पहुंची, इस मामले में और कितने लोग शामिल हैं। पुलिस अब मतीन पटेल से भी पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि क्या निदा की मदद करने के पीछे कोई राजनीतिक साजिश थी। हे स्पष्टपणे दिसतं आहे की निदा खान यांना लपवून ठेवण्यामध्ये एमआयएमचे नगरसेवक यांचा हात होता। त्यांच्या पाठीमागे कोण कोण होतं हे देखील शोधून काढलं जाईल। अशा प्रकारे कन्व्हर्जन रॅकेटमध्ये ते इन्व्हॉल्ड आहेत का, कन्व्हर्जन रॅकेटला ते मदत करतायत का, त्यांचा आशीर्वाद त्याला आहे काय, सगळं शोधलं जाईल। निदा खान को लेकर बीजेपी और एआईएमआईएम आमने सामने हैं। तो एमआईएम कॉर्पोरेटर के घर पे छुपी थी। तो ये जो एमआईएम का कॉर्पोरेटर है, वो जो हमको पर ये हमारे पास ये भी न्यूज है कि उसको इम्तियाज जलील सपोर्ट कर रहा था। तो फिर ये एमआईएम ये जो पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? उम्मीद करता है कि अब आरोप हो लग गया है तो चलो फांसी पे लटका दो करके। तो ये बच्ची के साथ भी वैसे ही हो रहा है। हमें विश्वास है कि पुलिस और अदालत जो है वो पूरा इम्पार्शियल तरीके से काम करेगी। आपने एक मिनट आपने कि निदा खान को जो है आपका सपोर्ट है। आपने ये भी कहा था कि अगर वो गलत नहीं रही तो मैं उसके साथ में होऊंगा, तो आप अभी भी उसके साथ में? देखिए, मैंने भरी सभा के अंदर ये कहा था, मैंने एक टीवी चैनल के अंदर ये कहा था कि उसकी कहानी देखने के बाद, सुनने के बाद, उसका एफआईआर पढ़ने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। आप वो स्टेटमेंट भी थोड़ा सा अगर दिखा दें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बच्ची का जो लीगल राइट है, हम उस लीगल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, नीचे की अदालत में हो गया है तो अब उसको फांसी हो जाना चाहिए करके। इसमें निदा खान 25 मार्च से फरार चल रही थी और पिछले 5 दिनों से वो संभाजीनगर के नारे गांव में छिपी हुई थी और उसे पनाह दी थी एआईएमआईएम के पार्षद मतीन पटेल ने। निदा खान के फरार रहने और छिपने में किसने मदद की, इसकी पूछताछ जरूरी है। इसी आधार पर कोर्ट ने निदा को 11 मई तक की कस्टडी में भेजा है। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। आप वो स्टेटमेंट भी थोड़ा सा अगर दिखा दें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बच्ची का जो लीगल राइट है, हम उस लीगल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, नीचे की अदालत में हो गया है तो अब उसको फांसी हो जाना चाहिए करके। इसमें निदा खान 25 मार्च से फरार चल रही थी और पिछले 5 दिनों से वो संभाजीनगर के नारे गांव में छिपी हुई थी और उसे पनाह दी थी एआईएमआईएम के पार्षद मतीन पटेल ने। निदा खान के फरार रहने और छिपने में किसने मदद की, इसकी पूछताछ जरूरी है। इसी आधार पर कोर्ट ने निदा को 11 मई तक की कस्टडी में भेजा है।